आज पार्ट 6 के साथ आपके सामने हूँ। हिंदी से उर्दू सीखें। और आज मैं बताऊँगा अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अन, आ से शुरू होने वाले अल्फाज उर्दू में किस तरह लिखाएंगे। तो जैसे देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है आराम। तो आराम के लिए मैंने लिखा, आ के लिए क्या होता है? आ के लिए होता है आ, रौ के लिए होता है रे, अकार के लिए अलिफ होता है, मौ के लिए होता है मीम। ये कौन कौन से शब्दों के बदले कौन कौन से हर्फ आएंगे ये आप पीछे की वीडियो में देख चुके हैं। वैसे इसमें भी मैं किनारे में दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख लेंगे किस शब्द के बदले कौन सा हर्फ आ रहा है। तो ये आराम, इसको लिखने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आराम हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और वाव, ये ऐसे हरूफ हैं जिसके आगे कोई दूसरा हरूफ जुड़ता ही नहीं है। तो ये आराम हो ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अंजाम देखें, ऊपर रहे या पूरा का पूरा नौ रहे इससे मतलब नहीं है, उर्दू में उसको नून ही लिखा जाएगा। तो औ के लिए अलिफ, नौ के लिए नून, जौ के लिए जीम, उसके बाद औ के लिए अलिफ, फिर मौ के लिए मौ। अब देखिए अलिफ को पूरा लिखेंगे और अलिफ में आपने देखा इसमें कुछ नहीं जुड़ता है, जुड़ता नहीं है कुछ। इससे पहले जुड़ सकता है लेकिन बाद में कुछ नहीं जुड़ेगा। अलिफ पूरा का पूरा लिख दिया मैंने। नौ सिर्फ इतना लिख दिया, ऊपर एक नुक्ता दे देंगे नौ, दो नुक्ता देते तो तौ हो जाता, एक नुक्ता दे दिया तो नौ हो गया। जौ में यहाँ पर देखिए इतना ही लिखेंगे जौ, ये जौ लिख दिया। उसके बाद इसी में दे देंगे अलिफ पूरा का पूरा, और अलिफ में कुछ जुड़ता नहीं है तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। और मीम इस तरह लिख देंगे, ये अंजाम हो गया। उसी तरह आगे देखें आदमी। आ के लिए होता है आ, दौ के लिए होता है दाल, मौ के लिए होता है मीम और दीर्घी के लिए होता है ये। आपने देखा आ अलिफ में कुछ नहीं जुड़ता है, आपने ऊपर देख लिया है। दाल इसी तरह रहेगा, दाल में भी कुछ नहीं जुड़ता है। मीम में जुड़ेगा तो मीम इतना लिख देंगे, मीम इतना, और इसी में ये को जोड़ देंगे तो ये हो गया आदमी। उसके बाद आलसी। आ के लिए आ, और लौ के लिए लाम, सौ के लिए सीन और दीर्घी के लिए ये। आपने देखा यहाँ पर आ लिख दिया, लाम को इतना लिखेंगे बस, और इसी में सीन जोड़ देंगे और इसी में आखिर में ये जोड़ देंगे, ये आलसी हो गया। ये जोड़ने वाला बताया मैंने। अगर खूबसूरत लिखना है और आप लिखते लिखते इसके ये हो जाएंगे तो इस तरह आलसी लिखेंगे। चलिए, उसके बाद है आखिरी। देखिए आखिरी में खौ हर्सी भी होता है, लेकिन उर्दू में लिखेंगे तो एक ही तरह का हो जाएगा, इसलिए मैंने हर्सी नहीं दिया, आखिरी नहीं लिखे, सिर्फ आखिरी लिख दिया है। तो आ के लिए हुआ आ, और खौ के लिए देखिए नीचे बिंदु दिया तो ये खौ है, खौ नहीं है खौ। खौ के लिए होता है खे, रौ के लिए होता है रे, उसके बाद दीर्घी के लिए होता है ये। आ तो पूरा का पूरा लिखा जाएगा, खौ इतना जुड़ा, इसी में रौ नीचे जोड़ दिया और उसमें रे में कुछ नहीं जुड़ता है तो ये हो गया, ये आखिरी हो गया। ये लिखा मैंने आरजू। तो आ के लिए आ, रौ के लिए रे, जौ के लिए जे और दुर्घु के लिए होता है वाव। हरसू अगर होता तो हरसू नहीं लिखा जाता, लेकिन दुर्घु के लिए होता है वाव। ये आपका हो गया। जिस तरह आराम हो गया था उसी तरह आरजू हो गया, इसमें कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आपने देख लिया आ अलिफ के बाद कुछ नहीं जुड़ता है, रे के बाद भी कुछ नहीं जुड़ता है, वाव के बाद भी कुछ नहीं जुड़ता है, तो ये आरजू हो गया। उसके बाद आपने देखा एहसास। अलिफ के लिए हुआ, औ के लिए, ए के लिए भी हुआ अलिफ, औ के लिए भी अलिफ होगा, ए के लिए भी अलिफ होगा, ई के लिए भी अलिफ होगा, सभी के लिए अलिफ ही होगा। तो ए लिख दिया, ए के बदले औ, हे के बदले ये वाला हे होता है इसमें, और सीन के सौ के बदले सीन, फिर अकार के बदले अलिफ, फिर सौ के बदले सीन।
इसको जोड़ेंगे तो अलिफ, और ये ह इतना लिखेंगे, बस इतना। उसके बाद इसी में सीन जोड़ देंगे और फिर इसी में अलिफ जोड़ देंगे, और अलिफ के बाद कुछ लफ्ज़ नहीं जुड़ता है तो सीन अलग से लिख देंगे। ये आपका एहसास हो गया। उसी तरह मैंने लिखा ईरान, देखिए ईरान है ये, तो ईरान अगर ये इसमें ये ऊपर वाला ये नहीं रहता तो सिर्फ अलिफ से काम चलाते, लेकिन ई लिखना है हमको, ई, तो इसके लिए हमको ये भी जोड़ना पड़ेगा। कौन सा ये वाला, ये ईरान। तो अब देखा अलिफ, ये को इतना दे देंगे, 2 नुक्ता दे देंगे, ये हो गया। और फिर इसी में रे जुड़ना है तो रे के लिए नीचे लगा देंगे, कोई मेहनत नहीं है। रे में कुछ नहीं जुड़ता है, अलिफ अलग, अलिफ में भी कुछ नहीं जुड़ेगा, फिर नून, ईरान हो गया। उल्लू में देखिए उल्लू और ऊंचा दोनों में फ़र्क है। जिसमें ये रहता है उसमें वाव का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये नहीं रहे उसमें सिर्फ अलिफ का इस्तेमाल करेंगे, अलिफ लाम। और अगर 2 लफ्ज़ एक साथ हो, 2 शब्द एक साथ हो तो यहाँ तशदीद से काम चलाते हैं। इसका मतलब कि इसको 2 बार पढ़ना है। और उसके बाद वाव, बस बहुत आसान है। अलिफ लाम को इतना लिख दें, लाम, उसके बाद इसी में वाव जोड़ दें, ये उल्लू हो गया। ये तशदीद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पढ़ेंगे इसको उल्लू ही पढ़ेंगे, इसको अल्लू नहीं पढ़ेंगे। कोई क्योंकि अल्लू का कोई मानी नहीं होता, जो भी पढ़ेंगे इसको उल्लू ही पढ़ेंगे। ऊंचा, अब यहाँ देखिए अलिफ, ऊ के लिए क्या होता है, ये दोनों, ऊ के लिए दोनों इस्तेमाल होता है, अलिफ और वाव। इसके लिए भी नून का इस्तेमाल होता है, चंद्र बिंदु हो या बिंदु हो या नौ हो, सब के लिए नौ का इस्तेमाल होता है, ऊ। और ये हुआ चौक के लिए चे, उसके बाद आकार के लिए अलिफ। तो देखिए अलिफ में कुछ नहीं जुड़ा, वाव में भी कुछ नहीं जुड़ा। अब 9 को लिखेंगे इतना, तो 9 को लिखने का तरीका ये है, बस इतना दे देंगे, ये 9 हो गया। इसी में चे को जोड़ देंगे इसमें, तो नीचे से जोड़ेंगे चे को, और अलिफ जोड़ दिया इसमें, ये ऊंचा हो गया। उसके बाद देखिए ऐसा, ए था तो अलग था, इसका मतलब ए में सिर्फ अलिफ और ए में अलिफ के साथ ये भी इस्तेमाल होगा, ए। और सौ के लिए सीन, और अलिफ आकार के लिए ऐसा। तो यहाँ पर अलिफ दे दिया, सिर्फ इतना दे देंगे तो ए हो जाएगा। इसी में सीन जोड़ देंगे और इसी में अलिफ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा ऐसा। खूबसूरत लिखेंगे इसको, तो ये ऐसा ऐसे लिखेंगे, ये बाद में प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। ओढ़ना लिखा तो ओ के लिए होता है अलिफ और अलिफ के बाद वाव, ओ। और ह के लिए होता है रे और हे मिला हुआ ओढ़। उसके बाद नौ के लिए होता है नून, आकार के लिए होता है अलिफ, ओढ़ना हुआ ये। और इस ओढ़ना के लिए जोड़ेंगे इसको, अब देख लिया ओढ़ना ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको अलिफ दिया यहाँ पर, अलिफ में कुछ नहीं जुड़ेगा, वाव में कुछ नहीं जुड़ेगा, रे में कुछ नहीं जुड़ेगा। हे में इतना ये है, और ये हे में ये 9 इतना जुड़ेगा, ये 9। और उसके बाद अलिफ है तो 9 में ये अलिफ जुड़ गया, ये ओढ़ना हो गया। उसके बाद हुआ औजार, ओ और औ दोनों एक ही तरह से लिखा जाएगा, औ के लिए भी इसी तरह होगा। ये ज़ देखा आपने, इसके लिए जे होता है, आकार के लिए अलिफ होता है और रौ के लिए रे होता है। आपने देखा अलिफ वाव, इसमें कुछ नहीं जुड़ने वाला है, इसलिए ये भी पूरा का पूरा लिखाएगा जिस तरह आरजू लिखाया था, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। इनकार, ई के लिए भी अलिफ है और इसके लिए भी 9 का ही इस्तेमाल होता है, इन। क के लिए काफ, आकार के लिए अलिफ और रौ के लिए रे। तो अलिफ पूरा का पूरा लिख देंगे, 9 इतना लिखेंगे, 1 नुक्ता दे देंगे इसमें। और क के लिए होता है कि इसको ये क हुआ और इसमें अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद हुआ रे, ये इनकार हुआ, लेकिन इसको खूबसूरत लिखने के लिए होता है कि इसको इनकार ऐसे लिखें। ये था आज सिर्फ अलिफ से लिखने का तरीक़ा। कल मैं बताऊंगा बे से लिखने का तरीक़ा। बे से कैसे लिखेंगे, कौन कौन से हरूफ बे से शुरू होते हैं,
तो बे, पे, ते, टे, से, ये सब मैं कल बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।